गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लुसेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है ऊष्मा हीट। देखते हैं आज का प्रश्न। वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गति की ऊर्जा का सूचक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुएं में उस वस्तु से प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है घट जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदला या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान 4140 जूल पर कैलोरी होता है। 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। 4.186 × 10⁷ अर्ग पर कैलोरी होता है। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? ये हो जाएगा W/Q/J हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है इसलिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होता है केल्विन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ये डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इससे मौसम के तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 4.2 × 10⁻³ होता है जूल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलप्रपात के अर्ध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है इसलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्मियों का ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है क्योंकि वो अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस जो होता है गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वीक के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती हैं पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती हैं। ऑप्शन सी। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है? पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है 2 अदृश्य धातुओं को। ऑप्शन सी। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? F-32 = CY5। ऑप्शन बी ये सही है। और इसका और हो जाता है कि -273/5 हो जाता है और एक और हो जाता है = R/4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होता है। जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हिमांक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव के शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। -40 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम संभव तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने में तापमान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन सी। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा? कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा? 32 डिग्री है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट तो है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना हो जाएगा? 36.89 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? मसूरी में जल का तापमान इससे कम हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में दिया गया है। फ़ारेनहाइट में जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ऑप्शन लगभग में ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसीलिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? टूट जाता है। अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन पहले कम हो जाएगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। आयतन कम होता है उसके बाद बढ़ती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाती है? गर्मी में क्यों फट जाती है? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। उसका कारण क्या है? पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है परंतु पाइप में पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंततः स्थल में जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जीव भी जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा के संचरण की विधि है। चालन विधि हो जाएगा, संवहन विधि हो जाएगा, विकिरण विधि हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन विधि में। ऑप्शन ए हो जाएगा। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि से होता है? यहाँ बोल रहा है द्रव और गैस में बोल रहा है। द्रव और गैस में संवहन की विधि द्वारा होता है। द्रव और गैस में जो होता है
संवहन विधि द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण होता है। ऑप्शन बी होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस संचार के माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। ऑप्शन बी। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, माध्यम के कण गति नहीं करते, विकिरण में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा। ऑप्शन बी। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, चांदी की ऊष्मीय चालकता जो है ना तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण की। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कड़े जाड़ों में झील की सतहें शीतित हो जाती हैं किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। तल में जल जो है द्रव अवस्था में बना रहता है क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। ऑप्शन ए। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता होगी। ताप चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? समुद्र का पानी। ऑप्शन सी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? पारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा हो जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। ऑप्शन बी। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काले होना चाहिए। ऑप्शन बी। अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन ए। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है क्योंकि सुबह के समय सूर्य की विकिरण को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन डी। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल के बूंदे देकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा होता है ठंडे जल से। ऑप्शन सी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक हैं। किसने कहा? किरचॉफ का नियम है ये। ऑप्शन ए है। ये हो जाएगा। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है स्टीफन का नियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टीफन का विकिरण नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 4 हो जाएगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूटन के शीतलन नियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब यह ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं दीवार हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। चमकदार आंतरिक दीवारें तथा बाह्य आवरण को दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है?
अप्लाई की जाती है विकिरण की, ऑप्शन सी। किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है, विशिष्ट उष्मा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है जल में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जल में होता है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि बहुत अधिक जल्दी गर्म हो जाती हैं क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग होता है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थों के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन सी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं कपूर, नैफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ऑप्शन बी। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वो क्वथनांक कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उसकी अवयवी धातु की अपेक्षा होती है, निम्न होती है, ऑप्शन ए। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, गलन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब द्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी उबलता है, पानी कब उबलता है? जब स्थलीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब, ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, 273.16 केल्विन, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन डी। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर, ऑप्शन सी। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्प की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की खुली हुई सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वायु के ताप पर निर्भर करती है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जल का क्वथनांक होता है, जल की खुली हुई सतह के दाब पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ऑप्शन बी। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो घट जाता है, ऑप्शन सी। पानी से भरे एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल क्या हो जाएगा? गिलास के पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करता है परंतु ताप में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं गुप्त ऊष्मा कहलाती हैं। ऑप्शन डी। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी ग्राम होता है। ऑप्शन सी। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। ऑप्शन ए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल की, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा गति के कारण ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। भाप ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊर्जा। ऑप्शन बी। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिज के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन बी। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे समृद्ध मामला है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 के। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन बी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब हो काला और खुरदरा हो। ऑप्शन ए। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दुगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। 310 केल्विन में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप भी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन ए। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर अंततः नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर अंततः नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण बैरोमीटर। ऑप्शन सी। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? जल की। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षित आर्द्रता हो जाएगी, घटती है। ऑप्शन बी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 300 केल्विन के बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन की। ऑप्शन ए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। ऑप्शन सी, शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होना ज़्यादा ठंड महसूस करता है? ज़्यादा ठंड महसूस करता है, साफ मौसम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी, बर्फ़ को बुरादे के पैक में क्यों किया जाता है? पैक क्यों किया? बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन बी। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गैसों के विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। गैसों के विशिष्ट ताप संबंधित हैं CP - CV = R/J। ऑप्शन ए। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।